साथ में हमको ये एक और फैक्ट इसमें इंटरेस्टिंग जो ध्यान रखना है वो है लाइन ऑफ लेटिट्यूड जो है कंसिस्ट करता है 89 पैरेलल्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और 89 पैरेलल्स इन साउदर्न हेमिस्फीयर और वन एट इक्वेटर और दो हो गया इसका पोल। तो टोटल जो है हो गया आपका पैरेलल लाइन वो है 181 पैरेलल लाइंस ऑन द अर्थ। ठीक है, तो जितने भी रिकॉग्नाइज जो पैरेलल लाइंस है वो है 181 पैरेलल लाइंस जो है टोटल अर्थ पे है। ठीक है, जिसमें से 89 पैरेलल्स जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, 89 पैरेलल्स जो है वो आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में है। वन हो गया आपका कंप्लीट जो सबसे आपका ग्रेटर सर्कल है इक्वेटर वो, और दो हो गया आपका पोल। तो टोटल हो गया आपका 181 पैरेलल फाउंड ऑन द अर्थ। अब इस सारे पैरेलल्स में से कुछ पैरेलल्स इंपॉर्टेंट हैं। जो इंपॉर्टेंट पैरेलल है उसके बारे में जानते हैं हम। ठीक है, बिसाइड इक्वेटर जो आपका 0 डिग्री हो गया, नॉर्थ पोल जो कि आपका 90 डिग्री लेटीट्यूड हो गया, साउथ पोल जो आपका 90 डिग्री साउथ लेटीट्यूड हो गया। ये इसके अलावा चार इंपॉर्टेंट जो है पैरेलल्स है, वो क्या कौन कौन से हैं? ठीक है, तो वो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड के द्वारा उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये डेटा आपको ध्यान से रखना है। सिमिलरली आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ठीक इसके अपोजिट में जो आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में जो लाइन है वो है आपका 23.5 साउदर्न लेटीट्यूड में कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, उसके बाद आता है आर्कटिक सर्कल। ठीक है, जो कि आपका 66.5 जो है आपका नॉर्दर्न मतलब डिग्री जो है आपका नॉर्थ ऑफ इक्वेटर जो है मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये आपका आर्कटिक सर्कल है। वैसे ही आपका अंटार्कटिक सर्कल जो है आपका 66.5 जो है सदर्न हेमिस्फीयर में जो है आपका इक्वेटर से ये सर्कल जो है अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आपका जो साउथ पोल, नॉर्थ पोल और इक्वेटर के अलावा चार इंपॉर्टेंट पैरेलल्स लाइन है। ठीक है, मतलब जो पहला आपका जो था विषुवत जिसे हम 0 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा हमने पढ़ा है जो उत्तरी ध्रुव जो जिसको हम 90 डिग्री उत्तर से रिप्रेजेंट करते हैं। दक्षिणी ध्रुव जिसे हम 90 डिग्री दक्षिण से करते हैं। उसके अतिरिक्त जो है आपका चार जो है आपका समांतर रेखाएं हैं मतलब अक्षांश का समांतर रेखाएं हैं। वो चारों जो हैं कौन कौन से हैं? उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, ठीक है, जिसे हम 23.5 से उत्तर से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा हो गया, ठीक है, कैप्रिकॉन, जिसे हम 23.5 दक्षिण से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हो गया आपका विषुवत के 66.5 उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त। उसके बाद हो गया आपका विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त। ठीक है, तो ये चार इंपॉर्टेंट आपका पैरेलल लाइंस है। तो आपको एक ध्यान रखना है। साथ में ये जो आपका सेमी सर्कल जो कवरिंग करता है इक्वेटर का वो है आपका 111 किलोमीटर। ठीक है, सॉरी 79 किलोमीटर हो गया आपका 45 लेटीट्यूड के पास में, और नो स्पेस बिटवीन द लाइंस एट द पोल। ठीक है, पोल के पास जो लाइन होता है उसके बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम ये पैरेलल्स को थोड़ा सा और डिटेल्स में जानते हैं। ठीक है, ये पैरेलल्स इंपॉर्टेंट क्या क्यों है? ठीक है, तो इसको हम हीट जोन ऑफ अर्थ के थ्रू इसको जानते हैं। ठीक है, अर्थ को जो है 3 हीट जोन के रूप में बांटा गया है। ठीक है, टोराइड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रीज जोन। ठीक है, मतलब उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंध और लास्ट में है शीत कटिबंध। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो पहला वाला जो है आपका ये जो आपका टोराइड जोन होता है वो कहां से कहां के बीच में होता है और क्या इसका स्पेसिफिकेशन उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये इस रीजन में क्या होता है, जो मिडडे सन होता है ये जो है एग्जैक्टली ओवरहेड होता है एटलीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल द लेटीट्यूड इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दिस एरिया देयरफॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड टोराइड जोन। ठीक है, जैसे कि मुझे पता है 23.5 डिग्री जो है आपका उसी एंगल से आपका अर्थ जो है
अपने एक्सिस पे टिल्ट है, ठीक है। तो ये आपका जो एरिया है यहां से लेकर के 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ के बीच में जो भी पैरेलल्स लाइन होंगे, ठीक है, जितने भी पैरेलल्स हैं, इस सारे पैरेलल्स के ऊपर में सन जो है आपका एटलीस्ट 1 टाइम्स जो है ओवरहेड होगा ही, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे साल में एक न एक दिन किसी न किसी पैरेलल्स के ऊपर में सन जो है वो ओवरहेड होगा, ठीक है। इसीलिए ये एरिया जो है मैक्सिमम हीट जो है रिसीव करता है, इसीलिए इसे हम टोराइड जोन बोलते हैं। मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पे सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है, ठीक है। अगर आप इक्विनॉक्स के बारे में जानेंगे आगे जाकर के, ठीक है, साथ में ही आपका समर सोलेस्टिक और विंटर सोलेस्टिक के बारे में जानेंगे, तो उसमें आपको पता होगा जब ही ये सन मूव करता है, ठीक है, तो ये सन यहां से लेकर के यहां तक मतलब 23 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23 डिग्री साउथ के बीच में, ठीक है। अब यहां से सन का रोटेशन जैसे शुरू हुआ तो यहां तक आने में 6 मंथ का टाइम लगता है, फिर यहां से लेकर के यहां आने में फिर से दोबारा ये स्पोल जो आपका सनलाइट डायरेक्ट पड़ेगा वो आपका 6 मंथ लगता है, ठीक है। तो ये दोनों लाइन पे सन एक बार ओवरहेड होता है 23.5 डिग्री पे साल में, और 23.5 डिग्री साउथ में ये एक बार होता है, ठीक है। ये 22 दिसंबर के आसपास का जो दिन है उसमें ओवरहेड होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में, और ये आपका जो 21 जून के आसपास का जो डेट है, ठीक है, जिसमें हम बोलते हैं सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है, उसमें सन जो है ओवरहेड इस पे होता है। बाकी सारे रीजन पे सन एटलीस्ट जो है मतलब इस पे एटलीस्ट 1 टाइम्स, बाकी सारे पे 2 बार कम से कम ओवरहेड आएगा ही। हम अगले अब जोन के बारे में पढ़ते हैं जो है आपका टेम्परेट जोन, ठीक है। जो मिड डे सन होता है वो नेवर साइन ओवरहेड ऑन एनी लेटीट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहां से लेकर के यहां तक में कभी भी सन जो है ओवरहेड नहीं आएगा, मतलब सनलाइट कभी भी डायरेक्ट इस पे नहीं आएगा। सनलाइट जैसे यहां पे सन है, ठीक है, तो ये सन का लाइट जो है सिर्फ और सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक के बीच का जो भी आपका लोकेशन है, जो भी पैरेलल्स है, उसी पे डायरेक्ट ओवरहेड जो है लाइट आएगा कभी न कभी साल में, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो है सन कभी भी ओवरहेड नहीं होता है, ठीक है, हमेशा जो है ये झुका हुआ लाइट जो है इस पे आएगा इधर भी, और इसके बाद वाला भी रीजन होगा उधर भी, ठीक है। तो यहां पे जो ध्यान देने वाली बात है वो है जो कौन सा लेटीट्यूड जो है ये डिमार्केट करता है लाइन, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, से बाहर का पॉइंट, साथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, जो कि आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में है। इससे बाहर कभी भी सन जो है ओवरहेड नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें एंगल ऑफ सन रे गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल एज सच एरिया बाउंडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल, ये जो आपका आर्कटिक सर्कल है वहां तक का रीजन, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के आर्कटिक सर्कल, ठीक है, मतलब जो आपका कर्क रेखा है, ठीक है, वहां से उत्तर ध्रुव वृत्त तक का जो रीजन होगा, ठीक है, ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध में, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सिमिलरली जो आपका रीजन आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर के अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है, मतलब जो कि आपका सॉदर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है, मतलब मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच का जो आपका पैरेलल्स लाइन होगा उसके बीच के रीजन को हम क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध, मतलब टेम्परेट जोन, मतलब यहां से लेकर के यहां तक, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर के जो आपका अंटार्कटिक सर्कल के बीच का जो रीजन है, ठीक है। सिमिलरली आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के आर्कटिक सर्कल, ये कहां पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के आर्कटिक सर्कल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और साउदर्न हेमिस्फीयर में जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर के
जो आपका आर्कटिक सर्कल तक के बीच का रीजन है, इसे हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन। ठीक है, यहां पे सनलाइट कभी भी ओवरहेड नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जो है सनलाइट सफिशियंट होता है। ठीक है, तो इस रीजन को हम टेम्परेट या शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण मतलब शीत और उष्ण, ठीक है, मतलब टेम्परेट जोन में इसे हम कंसीडर करते हैं। हीट भी रहेगा और कोल्ड भी होगा, मतलब पूरा कंप्लीट कोल्ड नहीं होगा और पूरा कंप्लीट हीट ही नहीं होगा। जो आपका टोराइड जोन है उसमें बहुत ज्यादा हीट रहता है। ठीक है, हम अगले रीजन के बारे में जानते हैं, जो एरिया लाइंग बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और अंटार्कटिक सर्कल और साउदर्न पोल इन साउथ हेमिस्फीयर जो होता है वो बहुत ही ज्यादा कोल्ड होता है। ठीक है, और ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे सन जो है आपका ज्यादा ऊंचा जो है राइज नहीं करता है, मतलब होराइजन में बहुत ही ज्यादा ये नीचे रहता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बहुत कम जो है हीट जो है इस एरिया को मिल पाता है, इसलिए इस रीजन को हम फ्रीजिड जोन बोलते हैं। ठीक है, मतलब शीत कटिबंध कहलाता है ये। ठीक है, कहां से लेकर के कहां तक, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त से लेकर के उत्तरी ध्रुव तक का रीजन, साथ में दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त से लेकर के दक्षिणी ध्रुव के बीच के रीजन में कभी भी सन क्या होता है, बहुत ज्यादा, यहां से देख सकते हैं अगर यहाँ पे सन है तो लगभग लगभग इस होराइजन में 9 के बराबर ही आता है। ठीक है, और स्पेशली अगर ये देखा जाए तो यहाँ पे पोल के पास में 6 मंथ का डे और 6 मंथ का नाइट होता है। ठीक है, यहाँ पे सूर्योदय 6 मंथ तक होता ही नहीं है, तो ये बहुत ज्यादा कोल्डेस्ट रीजन है आपका अर्थ का। ठीक है, तो ये यहां से लेकर के यहां तक का रीजन, और ये यहां से लेकर के यहां तक का रीजन जो होगा, ठीक है, इसको हम जो है फ्रीजिड जोन बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है, तो हीट बजट के हिसाब से अर्थ को 3 पार्ट में बांटा गया है। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के जो जोन होगा उसे हम टोराइड जोन बोलते हैं। जो 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बाद से लेकर के 66.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच का जो जोन होगा उसे हम टेम्परेट जोन बोलते हैं। और 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ से लेकर के जो आपका 90 डिग्री पोल के पास तक का रीजन जो आपका नॉर्थ और साउथ में जो है उसे हम फ्रीजिड जोन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका लेटीट्यूड का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गया होगा।